श्री राम राम रण कर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। कि तुलसी कृत रामायण और कथा कहूँ अनुमान, ओ आइए आसन बैठिए पवन पुत्र हनुमान। राम कथा जा कोई कहत, तहाँ तहाँ पवन कुमार। और सिर पे अंजल धर सुने, नयन बात जलधार। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की, भक्त उनके भगवान की। कि तुलसी कृत राम कथा जग में, तुलसी कृत राम कथा जग में। और नर नारिन तारन को पुलसी, और पुलसी भव सागर तारन की। और सुन के मन गांठ गई खुलसी, और खुलसी गठरी गई। और पापन की, और सुन के सुकथा जनता हुलसी। और हुलसी जनता, और हुलसी वसुधा। और हुलसी हुलसी जन की तुलसी। प्रेम से बोले गोस्वामी जी महाराज की जय हो। भक्त उनके भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। आओ, आज इस आयोजन का विराम दिवस है। बक्से खोलो थोड़े से, लास्ट दिन है आज, निभा लो। आज इस आयोजन का विराम दिवस है। विराम दिवस का मतलब विश्राम दिया जाएगा कथा को। सब हम लोग इकट्ठा हुए हैं। बाकी भी क्या कहना है, हमारे महाराज जी कही गए हैं। जब मैंने महाराज जी से बात किया था तब भी यही कहा था कि मेरे परिवार में कथा हो रही है, मेरे घर में हो रही है। तो जो हमारे कथा आयोजक हैं उनके 3 बेटे हैं, चौथा मैं भी हूं। नहीं, 3 ही तो है, चौथे हम। बड़ा सा प्यार देते हैं मुझे। तो मेरे घर में कथा हो रही है, इसलिए मैं निमंत्रण भी दे रहा हूं। जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, हाँ, पहले कल 10 बजे स्वाहा होगा और उसके बाद आहा होगा। आहा तो समझते ही है। हाँ, सब लोगों को मेरा निमंत्रण है, सबको ले आना, कोई छूटे ना। नहीं, सब लोग प्रसादी पाना, सब लोग प्रसाद पाके। और बहुत दिन बाद ऐसी कोई कथा होगी जहां भंडारे में हम भी रुकेंगे। हाँ, भंडारे में हम भी रुकेंगे, भंडारा करके जाएंगे। भंडारा नहीं बल्कि आप लोगों को प्रसादी खिला के। हाँ, भगवान कन्हैया गए थे युधिष्ठिर जी के यहाँ ना, या गुआ था, तो सब लोगों ने कहा साहब अपना अपना काम बांट लो काम। तो जानते हो भगवान कन्हैया ने काम क्या लिया था? आओ एक चौपाई सुनाते फिर कीर्तन कराएंगे आज।
भगवान कन्हैया ने काम क्या लिया था? बोले पतले उठाना पग धोना के सोने अंगीकार किया। देखो कहते हैं साहब वो बड़े थे। अच्छा बताओ, भगवान कन्हैया से बड़ा तो कोई नहीं है। हम क्या कोई नहीं है? वो ईश्वर है, हम इंसान हैं, वो भगवान है। जब युधिष्ठिर जी का यज्ञ हुआ तो उसमें धर्मराज के यज्ञ में भगवान कन्हैया से कहा गया आप क्या काम करोगे आप? भगवान कन्हैया ने कहा कौन सा काम करने के लिए लोग राजी नहीं है? बोले पत्थर उठाना नहीं चाहते। भगवान कन्हैया ने कहा तो पत्थर हम उठाएंगे। दरबार सुसज्जित करने का महात्मा विदुर ने काम लिया। दरबार सुसज्जित करने का महात्मा विदुर ने काम लिया। पतले उठाना पग धोना के सोने अंगीकार किया। बोले दरबार सुसज्जित करने का और महात्मा विदुर ने काम लिया। लेकिन पतले उठाना पग धोना सबसे बड़ा पुण्य है। कल तुम करना, मैं कह रहा हूं धर्म मंच से, इससे बड़ा पुण्य दुनिया में कुछ नहीं है कि पतले उठाना पग धोना और केसों ने अंगीकार किया। पत्तले उठाना और पग धोने का काम भगवान कन्हैया ने ले लिया। भंडारे में रहना और भंडारा करना नहीं। लोग कहते भगवान करे तुम्हारे भंडारे भरे रहें। जो कल लोग प्रसादी में आएंगे, जानते हो ये सबसे बड़ा पुण्य ये है। कथा नहीं सुन पाई कोई बात नहीं, लेकिन प्रसादी लेने जरूर आओ। और कल नगर में किसी का चूल्हा नहीं जगेगा। हाँ ये मैं कह रहा हूं, चूल्हा मत जगाना। आप सबकी चूल्ही न्योता है। हाँ, भाई चूल्हा न जगाना। कोई रिश्ते नातेदार आ जाए उसको भी ले आना। हाँ सबकी, हाँ सबकी न्योता है। सब आओ, सब हाँ भंडारे में प्रसादी पाओ। आओ दो बार हम बोले, आप लोग दोहराओ और फिर सुनाएं आपको कथा। अरे नैया लगाए देओ पार कन्हैया मोरी, नैया लगाए देओ पार। नैया लगाए देओ पार कन्हैया मोरी, नैया लगाए देओ पार। सब लोग मस्ती के साथ गाओ मेरे साथ, क्या बात? नैया लगाए देओ पार कन्हैया मोरी, नैया लगाए देओ पार। नैया लगाए देओ पार कन्हैया मोरी, नैया लगाए देओ पार। नैया लगाए देओ
कन्हैया मोरी नैया लगाए देओ नैया लगाए देओ पार कन्हैया मोरी नैया लगाए देओ पार। हाथ कहाओ पतवार कन्हैया मोरी नैया लगाए देओ हाथ कहो पतिवार कन्हैया मोरी नैया लगाए देओ पार। बीच भमर में जगमग डोले बीच भंवर में जगमगी डोले। भमर तो जानते होंगे, वो नदिया में जो भमर नहीं होती है, लोग कहते हैं नाव भमर में फंस गई है। बीच भमर में जगमग डोले बीच भंवर में जगमगी डोले। चौतरफा से आंधी झोरे चौतरफा से आंधी बोले। बेड़ा लगाए देओ पार कन्हैया मोरी नैया लगाए देओ पार। बेड़ा लगाए देओ पार कन्हैया मोरी नैया लगाए देओ पार। बेड़ा लगाए देओ पार कन्हैया मोरी नैया लगाए देओ पार। बेड़ा लगाए देओ पार कन्हैया मोरी नैया लगाए देओ पार। नैया लगाए देओ पार कन्हैया मोरी नैया लगाए देओ पार। नैया लगाए देओ पार कन्हैया मोरी नैया लगाए देओ पार। प्रेम से बोले कन्हैया लाल की, वीर बजरंग बली की जय हो। आओ। बड़ी सुंदर कथा सुनाई जा रही है। भगवान श्री राम जी गंगा के पार पहुंचे हैं। जब श्री राम जी सरकार गंगा के पार पहुंचे तो मैया सीता ने गंगा मैया की पूजा की। अरे इनसे जी गंगा के पार पहुंचे तो गंगा मैया की पूजा मैया सीता ने की और कहा मां कि पति देव संग और कुशल बहुरी आन करो फिर पूजा तोरी। पति और देवर के साथ अगर मैं कुशलता से वापस आ जाऊंगी तो मैं तुम्हारी पूजा दोबारा करूंगी। ये है, ये नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा हूं तो मैं पूजा के लायक मैं नहीं करूंगा। मैया सीता तो आदि शक्ति है, फिर भी गंगा मां की पूजा कर रही है।
आराधना कर रही माँ कुशलता से वापस आ जाएं, कुशलता से। कि पति देवर संग और कुशल बहुरी और आन करो फिर पूजा तोरी। मैं आपकी पूजा करूंगी। गंगा मैया ने सीता माँ को आशीर्वाद दिया और कहा कि लोग कब होए हो बिलोकत तोरे और तोई से बत सब सीधी कर जो। बिलोकत तोरे और तोई से वही सब सिद्ध कर जोरे। गंगा मैया के यहां से विदा मांगी मां सीता ने, गंगा मां ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद बुंदेलखंड की कथा लिखी है, इसलिए मैं सुना रहा हूं आज। बाबा गोस्वामी जी के साहित्य का बखान हो फिर बुंदेलखंड का जिक्र ना हो, ये उनके साथ बेईमानी होगी, ये तो उनके साथ बेईमानी होगी। जरा देखिए बाबा गोस्वामी जी ने अपने बुंदेलखंड की भी चर्चा की है। इसके बाद राम जी चले तो आगे आगे राम जी, पीछे से मैया सीता और उसके पीछे भैया लक्ष्मण। तो उबय भात सिय और सोहत कैसी और ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया होती है उस तरीके से मैया सीता सुशोभित हो रही है। आप पूछिएगा माया क्या होती है? क्या माया है? माया तो सबको है नहीं। हाँ, माया ऐसा कोई है नहीं जिसे माया लगी ना हो, कोई नहीं है दुनिया में, नहीं कोई। माया तो सबको लगी है। माया है क्या? उबे बीच से सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। ऐसे मान लो एक छत पे एक सुराही रखी है, सुराही माया क्या है? एक सुराही रखी है छत पर और वो सुराही में चने भरे थे, चने। एक बंदर गया, उसने झांक के देखा इसमें चने तो बहुत अच्छे, चने बहुत भरे। तो उस बंदर ने उसमें हाथ डाल दिया और चनों से अपनी मुट्ठी भर ली। अब जैसी मुट्ठी बंद कर दिया तो सुराही का बहुत छोटा मुख होता है, तो साहब अब हाथ निकले नहीं। बंदर बोला पक्का सुराही ने हमको पकड़ लिया है। सुराही ने पकड़ लिया। सुराही विचार करती है वो मेरे को लगता है बानर ने पकड़ लिया है। सही बताना पकड़े क्या है? क्या पकड़े है वो? न सुराही पकड़े हैं न बानर पकड़े, वो चने पकड़े हैं। बानर चने छोड़ दे हाथ निकल आए, लेकिन बानर चने छोड़ना नहीं चाहता है। उसी तरीके से ये माया है। हम यहाँ आते हैं तो चना छोड़ना नहीं चाहते और संसार से हम मुक्ति भी चाहते हैं, माया से बचना भी चाहते हैं। लोगों ने कहा साहब माया से बच कैसे सकते हैं? तो उपाय समझ लो कि जा पर सानु कूल रघुराया और ताते ते ही डर पतयत माया।
जिस पे भगवान की असीम अनुकंपा हो जाए उससे माया डरती है। अजब जिस गांव से राम जी निकले तो गांव के लोग कहें बताओ कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे। हाँ, अति लालसा बसे मन माही, गांव नाव पूछत सकुचाई। सकुच लगता है, गांव नाव नहीं पूछ पा रहे। माताओं ने कहा ये चाहे जहां से आए हो और चाहे जहां जाएं, लेकिन एक बात समझ नहीं आती। कौन सी? बोलते पे तो मातू सखी का हो कैसे। बोलते पे तो मात और सखी कहो कैसे, हो जिन पठे बन बालक ऐसे। इतने सुंदर बालकों को और इतनी सुंदर बहुरिया को बताओ वन में भेज दिया। उनके माता पिता कैसे होंगे, उनके सास ससुर कैसे होंगे, जरा विचार कर। उनके सास ससुर कैसे होंगे। कहा जाकर के पास से पूछा तो राम जी ने सब बताया। इसके आगे बुंदेलखंड में राम जी ने प्रवेश किया तो ये गांव के बीच से होकर के रास्ता निकली है। बीच से रास्ता बीच से होकर के निकली है। राम जी ने कहा, राम जी ने ये कहा कि साहब ऐसा करते हैं, गांव नगर में जाना नहीं है, ये हमारे पिताजी का आदेश है। ये मेरे पिताजी का आदेश है, गांव नगर में नहीं जाना है। तो राम जी सरकार ने क्या किया, लखनलाल से सलाह ली, लक्ष्मण क्या करना है, कहां से होके गुजरना है, कहां जाना है। लक्ष्मण ने कहा भैया गांव नगर में ना चलो तो अपने यहाँ खेतों के बीच को क्या बोलते हैं उसको, मेड़, मेड़ ही तो कहते हैं टाबा। तो ना हो तो मेड़े मेड़े चलते हैं, मेड़। हाँ, हमारे यहाँ पगडंडी बोलते हैं, पगडंडी। पगडंडी वो होती है जो खेतों के बीच होती है, क्या चक्रोट भी बोलते हैं उसको, चक्रोट भी बोलते हैं। तो पगडंडी, पगडंडी क्या होती है, वो बीच के जो खेतों के बीच होती है उसको पगडंडी कहते हैं। राम जी सरकार जैसे ही उन खेतों के बीच से होकर के चले तो बुंदेलखंड जैसा, वहां की बड़ी साफ सरल लोग हैं और साधारण भी बोलते तो लगता है कि लड़ाई कर रहे हैं। साधारण बोलते तब भी ये लगता है कि लड़ाई मानो हो रही है। बुंदेलखंड के लोगों ने कहा ये कैसे महात्मा है, को रास्ता जा रहे हैं, जबकि रास्ता रास्ता जाना चाहिए, ये तो को रास्ता जा रहे हैं, ये कैसे महात्मा है। हमें ऐसा लगता है जैसे भले घर की काऊ बहू बिटिया के जबरदस्ती लेवाए जा रही है। नहीं, हम मैया सीता साथ में है, बोले लगता है किसी भले घर की बहू बिटिया के ये बाबा जबरदस्ती लिए जा रहे हैं। सो 2-3 वहां खेत में काम कर रहे थे, हाँ, इंगोरी जैसे वीर, हाँ, ले पावरा पहुंचे, बोले खबरदार जो आगे बढ़े तुम। हाँ, लक्ष्मण से राम जी ने कहा लक्ष्मण कुछ उपाय करो, नहीं ये देहाती धुर्रा है, पता नहीं क्या करें। हाँ, क्या करें। सो लक्ष्मण ने धनुष पे बाण रखा, बोले खबरदार जो कोई आगे आया। एक बुजुर्ग किसान बोला अब तो निश्चित हो गया, हाँ, कि ये जबरदस्ती लिए जा रहे हैं। ये कैसे बाबा, ये तो हथियार रखा था बाबा, हथियार। हाँ, ये कैसा संत है, ये तो हथियार भी रखते हैं, धनुष्मान भी है। तो साहब गांव दौड़े, गांव में आए और माताओं से कहा अपनी अपनी घर में
एक बहू बिटिया की अस्मत खतरे में है, एक बेटी की इज्जत खतरे में है, दो बाबा ऐसे आए हैं, उस बेटी को जबरदस्ती लिए जा रहे, उसे बचा लो। माताएं दौड़ी, जिस हाल में थी उसी हाल में, और जा करके खेतों खेतों में, और राम जी को आगे से सीता सहित घेर लिया और सीता को बीच में कर लिया, सुरक्षित हो गई, महिलाओं के बीच आ गई सीता। जब राम जी ने देखा तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, भैया अब इन्हें बात बतिया लेने दो और हम लोग मेड़ पे बैठ जाते हैं। सो राम जी एक मेड़ पर बैठे। अब माताओं ने पूछना शुरू किया, अच्छा एक दूसरे से कहा है तुम पूछो, तुम, हाँ इनमें होता है, हाँ बुलौआ लगता है तो आधी रात तो इसी में चली जाती, तुम गाओ तुम गाओ तुम गाओ, हाँ तुम गाओ, हाँ तुम पहले, हाँ पता नहीं, तो एक ने कहा कि तुम पूछो तुम, तो एक ने पूछा। पूछने का तरीका देखो, जब पहली बार किसी से मिलते हैं तो सम्मानी शब्दों का संबोधन होता है, नहीं जब शुरुआती दौर होता है तो सम्मानी शब्द बोले जाते हैं। जब दो दोस्त आपस में पहली बार मिलते तो आप कहते हैं, कहते कि नहीं बाद में? अरे ऐसे मान लो जब नई नई शादी होती है, हाँ तो 10-5 दिन पत्नी आप कह के बुलाती है, आप खाना खाओगे, आप पानी पियोगे, आपको भोजन लगा दूं, हाँ। और जब 2-4 साल हो जाते हैं तब आप ही कहती है, तब ये कहती तुम खाना खाओगे, और 10-15 साल व्यतीत हो जाए तो तू पर भी मामला आ सकता है, नहीं? हाँ सम्मानी शब्दों का संबोधन होता है। जब पहली बार मिलते मैया सीता से सखियों ने सम्मानी शब्दों का संबोधन किया और कहा कि स्वामी ने अभी न बेछम बे हमारी, स्वामी ने अभिनव और क्षम बे हमारी, और बिलग न मानब जान गवारी, हम गवारी हैं। बिलग माने देर ना समझना। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। तो मैया सीता ने कहा पूछ लो भाई, क्या पूछना है? तो एक उसमें से एक महिला ने कहा, बोले वो सामने जो सामने बैठे हैं मेड़ पे की, हाँ और वो सामने जो मेड़ पे बैठे हैं उनका परिचय पूछना है। अब वो है कैसे कि कोट मनोज, कोटि माने करोड़ों, मनोज कामदेव को कहते हैं कि कोट मनोज और लजाबन हारे, और सुमुख कहाऊ को आए तुम्हारे। जो सामने बैठे हैं और वो करोड़ों जिस पे काम निछावर हैं वो तुम्हारे को हैं। मैया सीता ने बहुत बड़ाई की वहां की महिलाओं ने राम जी की। ये कहा जो कोट मनोज लजावन हारे वो तुम्हारे को हैं। सच्चाई तो ये है। आज हमारे यहाँ की सही बताना, आज आपका कोई ये कह दे तुम्हारा पति यहाँ सबसे सुंदर है तो आप उसका हाँ तुरंत परिचय देती कि नहीं? मान लो कोई पूछता है ये कौन है तो क्या कहती हैं आप? पति हैं। नहीं कहती हैं? अरे भाई डॉक्टर साहब, अगर किसी का पति ज्यादा सुंदर होता है और वो अगर फंक्शन में जाती है तो 10-5 बार मोबाइल सिर्फ इसलिए मांगती है पति से कि लोग जान जाएं कि ये हमारे, हाँ लोग जान जाएं। हम मैया सीता से कह रही हैं सखियां की बताओ ये कौन है?
हाँ, कोट मनोज लजावन हारे, जिन पर करोड़ों काम निछावर हैं, ये तुम्हारे कौन हैं? तो जानते हो ये भारतीकरण है। मैया सीता ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये मेरे पति हैं। नो, क्या किया? बोले पति ही बिलोक, पति की तरफ देखा कि पति ही बिलोक और बिलोकत धरनी, पति की तरफ देखा और फिर पृथ्वी की तरफ देखा और लोगों से कहा, बोले अब समझ जाओ हमारे को है, समझ जाओ, अब समझ जाओ हमारे को है। गांव की माताओं ने कहा हमारे समझ में नहीं आया। बुंदेलखंड के लोग, बुंदेलखंड के लोग और कैसे समझ पाते? बोले एक माता ने कहा नहीं नहीं बताओ ये तुम्हारे कौन हैं? तो मैया ने सोचा ऐसा करते हैं, लक्ष्मण का परिचय दे देती है, लक्ष्मण का। तो मैया ने लक्ष्मण का परिचय दिया। बोले सहज स्वभाव और सुभगतन गोरे, नाम लखन लघुदेव रे मोरे। नाम लखन लघुदेव रे मोरे, और सहज स्वभाव सुभगतन गोरे। छोटा सा भजन दोहरा दो कोई। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं वो गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। बोल सहज स्वभाव और सुभगतन गोरे, और नाम लखन लघुदेव रे मोरे।
स्वभाव सुभग तनु गोरे। एक मेरा छोटा सा अनुरोध है, मैं क्षमा चाहता हूं। अनुरोध ये है, मैं आपकी श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाता। आप सब लोगों को मौका दिया जाएगा व्यास पूजन करने के लिए, सबको मौका दिया जाएगा चढ़ौती चढ़ाने के लिए। आपकी श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाते, लेकिन मेरा एक विनय है, 1 घंटे आधा घंटे जो भी है, अब आप लोग सिर्फ कथा सुनो नहीं। और अगर आपको देना है तो आप चढ़ौती चढ़ा सकते हैं, दान दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर दान को दे सकते हैं तो अपना अपना एक अवगुण मुझे दान कर देना, जो मैं कान को लेकर के चला जाऊंगा। उससे ज्यादा और दान क्या चाहिए? मैं समझूंगा मेरी मानस सिद्ध हो गई है। सब परिवार के लोग एक एक बार मुझे अपना अवगुण दे दीजिए। अगर मुझ में ना दिखे हो तो आपके बीच में रहा हूं, हम में कोई अवगुण दिखे हो तो अवगत कराइए, अगर नहीं दिखे तो आप भी सुधार करो। हम अगर नहीं करते तो आप भी मत करो, ठीक है? अब ये चाहते हैं कि अब थोड़ी देर कथा हो जाए, नहीं तो ये तो चलता ही रहता है। हम मांगने ही निकले हैं तो मिलेगा इस घर में, नहीं तो दूसरे घर में नहीं। हाँ, जब वही निकले तो आप लोग सिर्फ कथा सुनो थोड़ी देर, बाद में व्यास पूजन का समय पूरा पूरा दिया जाएगा। बोले सहज स्वभाव और सुभग तनु गोरे, और नाम लखन लघु देवर मोरे। ये मेरे देवर है देवर, और वो भी कैसे हैं? सहज स्वभाव। अच्छा सच बताना, लक्ष्मण का सहज स्वभाव था, सहज स्वभाव था, जान ना हो ताऊ हो जाए। हाँ, इतना अच्छा से। और मैया सीता कह रही है सहज स्वभाव है मेरे देवर का। इसका मतलब जानती हो? सीख लो। मैया सीता ने देवर का इसलिए बड़ाई किया कि अभी लक्ष्मण आएंगे और ये कह देंगे कि ये मेरे भैया हैं, ये मेरी भाभी, और लोग परेशान नहीं करेंगे, कह देंगे। और एक और कहावत कही जाती थी हमारे यहाँ, भाभी देवर का जरा सा फेवर करे। फेवर, फेवर का मतलब पक्ष ले। भाभी देवर का जरा सा भी फेवर करे, मानो देवर लेबर हो। हाँ, चाहे फिर पानी भरवाए और चाहे फिर कुछ काम करवाए, नहीं। हाँ, मैया सीता ने कहा, जब नहीं मानी तो बुंदेलखंड की माताओं से कहा सीता मैया ने, बोले बहुर बदन विदुअंचल ढाकी, और पियतन चितई भौम कर बाकी। मैया सीता ने ऐसे घूंघट किया, और थोड़ा सा घूंघट करने के बाद और माताओं से कहा तुम समझ जाओ हमारे को है समझ जाओ। मैया सीता से गांव की माताओं ने कहा अच्छा तुम्हारे ससुर हैं? ससुर है। मैया सीता ने कहा ससुर क्यों आपने किया? बोले हमारे तय इतो लंबो घूंघट ससुर के मारो जाए। सो मैया सीता ने सोचा लगता है कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है, तो उसे छोटा कर लिया हल्का सा। तो माताओं ने कहा आज समझ गई, जेठ है, जेठ समझ। मैया सीता ने कहा जेठ भी नहीं है। बोले फिर वही तो हम पूछ रही हैं। और एक बात और बताओ, इनका नाम लखन है कि हाँ? बोले इनका नाम क्या है? हमारे देश में पहले क्या होता था, पति का नाम नहीं लेती थी। हम थी में कह रहे हैं, हाय में कोई बात नहीं है, हाय में तो सब चल रहा है। ऐसा मानस सिखाती है, पति का नाम नहीं लेती थी पत्नी। अभी भी हमारी वृद्ध माताएं नहीं लेती, बल्कि यहां तक कि पति का नाम नहीं लेती थी, ससुर का नाम नहीं लेती थी, सास का नाम नहीं। हाँ। तो मैया सीता ने काम किया। बोले बहुर बदन विदु और अंचल ढाकी, और पियतन चितय भौम कर बाकी। और एक इशारा कर दिया। इशारा क्या किया? बोले खंजे मंजू तेरी छे नयनन, खंजे मंजू तेरी छे नयनन, निज पति तिनय कहाए सिया सैना।
पुत्री छे नैनन, हो निज पति तिनय कहाँ सिय सैनन। पता नहीं कौन सी एक नजर से ऐसे बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उम्र का भी तकाजा होता है। मैं श्रृंगार का इतना अच्छा वर्णन कैसे कर सकता हूँ, मेरी उम्र कम है। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब करूंगा। आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। बचपन में हम आए थे गुरुजी, हाँ इतना आशीर्वाद दो, इतने हम स्वस्थ रहे, ना ज्यादा हो सके तो 55 तक तो आते ही रहे। हाँ 55 से 55 लो, फिर तो रिटायरमेंट का समय हो जाता है सबका। तब देखो मैया सीता को गांव की माताओं ने आशीर्वाद दिया, पार्वती संपत प्री हो देवी ना हम पर छाने छो। और जब मैया चलने लगी तो गांव की माताओं ने कहा जब पुनः लौट के वन से आना तो हमारे पास होके जाना। इसके आगे वाल्मीकि जी के आश्रम पर श्री राम जी गए, चित्रकूट में रहने के लिए जगह बताई गई। इधर सुमंत्र जी लौट कर आए, राजा दशरथ को सारा हाल कह सुनाया। दशरथ जी का मरण हो गया साहब। मैं इसलिए जल्दी किया हूं कि हमारे डॉक्टर साहब मेरे कान में कह गए हैं कि हाँ पूरी रामायण हो जाए, भरत चरित्र पर अगर संकेत ना हो तो फिर रामायण पूरी नहीं मानी जाती। अभी अभी कह गए भरत का चरित्र होना चाहिए। वास्तव में आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बड़ा गंभीर विषय है भरत चरित्र। बाबा गोस्वामी जी ने भरत की महिमा बताई है। भरत की महिमा बोले प्रभु प्रथम भरत के चरना, और जासु नेम व्रत जाय न बरना। और भरत माने क्या होता है? भरत माने भासे भक्ति, रासे रति, तासे त्याग, तीनों विशेषताओं को जिसने अपने आप में संजो के रखा है वो भरत है। भरत जैसा कोई पात्र नहीं है दूसरा रामायण में। समझ लो, हृदय कहा जाता है भरत चरित्र को, कि ये रामायण का हृदय है। जानते हो एक बार ऐसे ही राम दरबार लगा है, जब राम जी का राज तिलक हो गया, राम दरबार लगा है। एक बार रघुवीर बुलाए, धुजगुर पुरवासी सब, हाँ सब एक बार राम जी ने सबको बुलाया और एक छोटा सा प्रश्न किया कि सुनो ए अयोध्या की जनता जनार्दन, मैं ज्यादा अच्छा हूं कि भरत अच्छा है? जनता ने कहा सरकार ये राजा बनने की बात है, मैं ज्यादा अच्छा हूं कि भरत ज्यादा अच्छे हैं? तो जानते हो अयोध्या की जनता ने कहा सवाल थोड़ा अटपटा है, इसलिए इस अटपटे सवाल के लिए थोड़ा समय चाहिए। क्योंकि जिसे समता करनी है वो भगवान है, और जिसकी करनी है वो भगवान से भी ज्यादा अच्छा है, इसलिए निर्णय लेने के लिए कुछ समय चाहिए। ऐ मेरी प्राण प्यारी गुर्री की जनता, जरा गौर से देखिएगा। अयोध्या की जनता जनार्दन ने कहा मुझे निर्णय लेना है, इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। राम जी ने कहा कल बता देना। कोई बात नहीं, कल बता देना। जब दूसरा दिन हुआ, सारा दरबार फिर लगा, तो लोगों ने नैनों में आंसू भर के कहा सरकार सच थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन आप सुन ना सकोगे। राम जी ने कहा क्यों नहीं सुन सकूंगा? बोले सुनो कि दो दिस समझू, दोनों तरफ, इस तरफ और उस तरफ, कि दो दिस समझू और कहें सब लोगों कि सब विद भरत सराहन जोगू। दोनों लोगों ने मिलकर के ये कह दिया अयोध्या की जनता ने, बोले राम जी अगर साची बात पूछो तो ये है भरत सराहने योग्य है, भरत आपसे भी ज्यादा सराहने योग्य है। भरत जी ने कहा रुको रुको रुको, तुम्हें भ्रम हो गया है, ये भरत है। लोग अपनी बड़ाई चाहते हैं, परिवार में, घर में, समाज में, भरत बड़ाई नहीं चाहते। भरत जी ने कहा आपको भ्रम हो गया है, लगता है मेरी जनता जनार्दन आप मेरी राम जी से तुलना कर रहे हो, फिर मुझे अच्छा बता रहे हो, तुम्हें भ्रम हो गया है। वशिष्ठ जी ने कहा भ्रम कुछ नहीं हुआ है, सही कह रहे हैं ये लोग। जानते हो भरत तुम अच्छे क्यों हो? भरत जी ने कहा क्यों अच्छा हूं? वशिष्ठ जी ने सम्मति दी कि सुनहु भरत तुम
और सब विध साधु और राम चरण अनुराग अगाधु। देख लो। बोले सुनहु भरत तुम और सब विद साधु। भरत हर प्रकार से साधु है, सब विद साधु। तब अयोध्या की जनता कह रही थी सब विद भरत सराहन। कब सब विद सराहने हो गए? जब सब विद साधु है। साधु माने सज्जन होता है। साधु की एक परिभाषा और होती है, जो साधना में अनवरत मनसा वाचा कर्म से लगा है वो साधु। साधु की एक परिभाषा और भी होती है, जो मनसा वाचा कर्म में जिसके सज्जनता सन्निहित होती है वो साधु। सुनो भरत तुम सब विद साधु। भरत जी ने कहा नहीं नहीं, फैसला गलत चल रहा है। अगर फैसला सही होता मुझे राम जी से अच्छा क्यों बता रहे हो? क्यों बता रहे साहब? और अगर यही बात मैया कौशल्या फैसला करे तो हम मान लेंगे। तो मैया कौशल्या खड़ी हो गई। मैया कौशल्या ने कहा सुनो भरत, तुम राम जी से अच्छे हो। क्यों? क्यों अच्छे हैं? बोले परम पुनीत और भरत आचरणु और मंगल मूल मंगल दमनु। सुनो भरत, भरत सुनो, तुम्हारा परम पुनीत भरत आचरणु मुदित मंजु मुद मंगल करनु। अरे भरत तुम्हारा चरित्र तो पुनीत है। अच्छा सही बताना, पुनीत किसे कहते? पुनीत का मतलब क्या है? पवित्रता से। नहीं, मंदिर में जाते तो चप्पल उतार के जाते ना, बाहर खड़ा उतार देते, मंदिर में जाते क्योंकि वो पवित्र है। उसी तरीके से ये शरीर भी पवित्र है, ये पुनीत शरीर है। बड़े भाग मानुष तनु सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और जानते हो इस शरीर को पा करके, हाँ, जो तन पाए भजिए रघुबीरा सोई पावन। ये शरीर पावन है, सुबह शरीरा। भरत तुम्हारा शरीर पावन है और सबसे ज्यादा तो तुम्हारा आचरण पावन है। ऐसा होता है। एक बार ऐसे ही हुआ, दरबार में राम जी बैठे थे, सीता मैया बैठी है, तो दोनों में आपस में चर्चा हुई। राम जी ने कहा प्रिय मेरी चरण बहुत अच्छे हैं, लोग मेरे चरणों को आकर के छूते हैं। नहीं जैसे महात्मा लोग आ जाते, संत, अभी महाराज जी गए थे तो कितने लोग दौड़े चरण छूने के लिए। नहीं, गोस्वामी जी ने लिखा है कि उस ब्राह्मण के भी नहीं कहते हैं वो पूजी विप्र सकल गुण। मेरी बात पहले समझना, मैं आपको बिल्कुल सही जगह पर लेके और उस जगह के दर्शन करा के कथा में जाऊंगा। सच्चाई तो ये है, ब्राह्मण पूजनी है, गुणवान ना हो तो पूजनी है। लेकिन जानते हो जो राम जी कह रहे थे, अब पहले कथा सुनो, फिर बाद में इसका संधि विच्छेद करेंगे। इस चौपाई का अनुभव जरूर करूंगा। लोग कहते हैं साहब वो ब्राह्मणों के लिए लिखा है इसलिए करते रहते हैं आप। तब देखिए राम जी बैठे, राम जी ने मैया सीता से कहा सीते जानती हो जो भी आता है मेरी चरण छूता है। मैया से कहा मेरे चरण अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और जानती हो मेरे चरण के बहुत अनुयायी भी हैं कि हनुमान सम को बड़ भागी जो श्री राम चरण अनु।
आहे धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनु। जो राम जी के पदार बिंदु का अनुरागी है, मैया सीता ने आमोद प्रमोद में कहा, प्रभु सुनो, आपके चरण अच्छे हैं। बोले हाँ। बोले आपसे मेरे चरण कम अच्छे नहीं हैं, चरण तो मेरे भी अच्छे हैं। राम जी ने कहा कि हमसे ज्यादा नहीं है, अच्छे तो हैं। सही बताना, महिला के चरण ज्यादा सुंदर लगते हैं देखने में कि पुरुष के? अरे आप लोगों के लगेंगे, पुरुष बेचारा कहां से वैसलीन लाए, वो बेचारा कहां से लाए, तो आप ही के लगेंगे ना। तो मैया सीता ने कहा नहीं, चरण साम मेरे अच्छे हैं। तो राम जी ने कहा ऐसा करो, जो इन चरणों का विशेषज्ञ हो उससे फैसला करवा लेते हैं। अब चरणों का सबसे बड़ा विशेषज्ञ कौन था? बोले सबसे बड़ा चरणों का विशेषज्ञ अगर कोई दरबार में था तो हनुमान महाराज जी थे। तो बगल में बैठे थे। मैया सीता ने हनुमान जी से कहा, बजरंगी तुम एक बात बता पाओगे? बोले हाँ मैया बताओ। बोले तुम्हारे प्रभु के चरण ज्यादा अच्छे हैं कि मेरे? अब हनुमान जी जैसा भक्त किसके बताए? हाँ, हनुमान जी ने सोचा कि हम कैसे किसके बता दें। तो हनुमान जी ने कहा, वो मैया आपके चरण अच्छे हैं। तब तक पूछा राम जी ने, बोले मेरे? बोले आपके बहुत ही अच्छे, इनके अच्छे आपके बहुत अच्छे। राम जी ने कहा ये कोई फैसला थोड़ी हुआ, हाँ ये तो नेताओं वाली भाषा हुई, दोनों पार्टी खुश। हाँ ये कोई फैसला नहीं हुआ, फैसला करो। जानते हो फैसले की जब बात आई तो ज्ञानी नामा ग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे ज्ञानी हनुमान जी को भी कहना पड़ा ये फैसला मेरे बस का नहीं है। अगर ये फैसला करवाना है तो सबसे ज्यादा अगर कोई आपके बारे में जानता है तो वो भरत भैया जानते हैं। फैसला भरत कर सकते हैं, दूसरा दरबार में कोई नहीं कर सकता। भरत भैया से पूछा राम जी ने, भैया मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं कि तुम्हारी मैया के? फैसला कर दो। भरत जी खड़े हुए, प्रभु पहली बात तो मैं फैसला के योग्य नहीं हूं, और अगर सुनना चाहते हो तो सुनो, ना आपके चरण सुंदर हैं ना मैया के चरण सुंदर हैं। थोड़ी देर के लिए तो सन्नाटा छा गया पूरे दरबार में। हाँ भरत जैसा भक्त ये क्या कहने लगा? हनुमान जी ने कहा तुम भावुकता में तो नहीं हो, सुसुक्ति में तो नहीं हो, सोचो कह क्या रहे हैं आप? भरत जी ने कहा मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, ना भैया के चरण अच्छे हैं ना मैया के चरण अच्छे हैं। लोगों ने कहा फिर भैया भरत फिर चरण अच्छे किसके हैं? बोले ना भैया के चरण अच्छे हैं ना मैया के चरण अच्छे हैं। इस दुनिया में क्या त्रिलोकी में उसी के चरण अच्छे हैं, जिसके आचरण अच्छे हैं उसी के चरण अच्छे हैं। जिसकी आचरण अच्छे हैं उसके चरण अच्छे हैं, जिसकी आचरण अच्छे नहीं उसके चरण मत छुओ, कुछ नहीं लाभ होगा। उसके पैरों पे पड़ने से। तो पूजी विप्र सकल गुणहीना, गुणवान है तो आप, गुणवान नहीं है तो आप उस ब्राह्मण की पूजा कर सकते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ मंच से कह रहा हूं, अगर कोई ब्राह्मण चरित्रवान नहीं है तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं मंच से कह रहा हूं, आचरण अगर अच्छा नहीं है तो उसकी पूजा न करें। भाई गुणवान नहीं है, गुण और आचरण का अलग अलग संबंध है, घर जाके देखना। अब चूंकि समय बहुत कम है मेरे पास, नहीं तो बताता जरूर। राम जी सरकार ने कहा और वहां लोगों ने कहा साहब भैया भरत फिर भी कह रहे हैं। बोले आप लोग मेरे को बड़ा बनाना चाहते हो, बड़ा? भरत जी ने कहा सुनो सरकार, ऐ मेरे अयोध्या की जनता, कि ना मैं चाहता बड़ा बनूं, छोटा ही रहने दे मुझे। चाह
जैसे ही भरत जी से इतना कहा गया तो जानते हो भरत जी ने कहा मेरा कोई पक्ष ले ले तो ले ले, लेकिन मैया कैकेयी मेरा पक्ष नहीं लेगी। ये भरत जी को भरोसा था कि पूरे दरबार में सब मेरे पक्ष में हैं, लेकिन मैया कैकेयी मेरे पक्ष में नहीं होगी। तो भरत जी ने कहा अगर मैया कैकेयी कह दे हम अच्छे हैं राम जी से तो हम बिल्कुल मान लेंगे। मैया कैकेयी ने कहा पूरा निचोड़ निकाल के मैं लाई हूं। क्या लाई हो? बोले आगा में स्नेह। चौपाई देखिए, चौपाई का मतलब समझिए कि आगा में स्नेह और भरत रघुबर को, और जहां न जाए मन विधि हरिहर को। भरत और राम का स्नेह अगम है जिसका कोई माप नहीं है। ये मैया कैकेयी कह रही थी। भरत जी ने कहा चलो सब लोग पक्ष ले रहे हैं, चलो इन्होंने भी ले लिया, लेकिन हनुमान जी सरकार नहीं कभी कहेंगे कि हम अच्छे हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए भी आप अच्छे हो। भरत जी अब चक्कर में पड़ गए कि ये मामला उल्टा चल रहा है। बोले मैं कैसे अच्छा हूं, आप क्यों कहने लग गए? हनुमान जी ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। ऐ मेरे भैया भरत, जानते हो इस दुनिया में भरत जैसा तो कोई है ही नहीं। क्यों? बोले जो व्यक्ति राम के बाण से मारा जाता है वो राम के धाम को जाता है। मैंने सुना है। बोले हाँ, जे मृग राम बांध के मारे ते तनु तज सुरलोक सिधारे, वो सीधे स्वर्ग लोग गए, राम के धाम को जाता है। भरत जी ने कहा हाँ हाँ जाता तो है। हनुमान जी ने कहा सरकार जानते हो आप अच्छे क्यों हो? भरत जी ने कहा नहीं जानता हूं। बोले सरकार जो राम के बाण से मारा जाता है वो राम के धाम जाता। बोले हाँ। बोले आपके बाण में राम के बाण से भी ज्यादा सामर्थ्य है। वो कैसे? बोले जब मैं बूटी लेकर के आया था तब आपने मेरे से कहा था चढ़ू मम सायक शैल समेता, पठबऊ तो ही जाकर पानी केता। मुझे एक बात समझ आ गई, जो राम के बाण से मारा जाता है वो राम के धाम को जाता है, लेकिन जो भैया भरत के बाण पर बैठता है उसे राम मिल जाता है, उसे राम मिल जाता है। और जिसे राम की जरूरत है उसे धाम की जरूरत नहीं है। मुझे राम की आवश्यकता है, मुझे धाम की जरूरत नहीं है। इसलिए तो उदित समझ के हैं सब लोगू, सब विद भरत सराहन जोगू। अयोध्या वासियों ने कहा मैं भी कुछ बताऊं। अयोध्या वासियों ने कहा मैं भी कुछ बताऊं। मैंने भी भरत जी को बहुत करीब से जिया है। लोग नहीं कहते मैंने उनको बहुत करीब से जिया है। अयोध्या वासियों ने कहा जिस समय दशरथ जी का देहांत हुआ था, भरत जी ननिहाल से लौट कर आए, तो जानते हो भरत जी रात में सपना देखते हैं, और जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो असगुन होई। बोले बहुत करीब से परखा है मैंने भरत को। कुसगुन होई नगर पे ठारा। भरत जी को कुसगुन हो रहे हैं। सगुन असगुन मानते हैं आप लोग? मानते हो? आप लोग मानते हो सगुन असगुन? हाँ पहले नहीं होता था, बहुत पहले पटेरिया जी गीत गाया करते थे, और मगर बोल गो कौआ हमें लगत आई ले बउआ, ऐसे नहीं कुछ कहता। हाँ ऐसे कहते थे सगुन हो जाता था। शाम आज हमारे कौआ बोल गया सुबह सुबह कोई आने वाला है, नहीं तो वही सगुन असगुन। अच्छा भरत जी को असगुन हो क्या रहे थे? क्या असगुन हो रहे हैं? बोले खैर सियार और बोलई प्रतिकूला, और सुन सुन होई भरत और सूला। खर माने गदा होता है। गदा जो होता है वो गांव नगर में बोलता है, गांव नगर के बाहर नहीं बोलता। और जो सियार होता है, सियार तो जानते ही, देखे हैं सियार? जमुना के किनारे बहुत हैं। कितनी दूर है जमुना? जरा सी दूर। जमुना के किनारे सियार जो होता है श्रृंगाल, वो गांव नगर में कभी नहीं बोलता, गांव नगर के बाहर बोलता है। और भरत जी ने देखा कि अयोध्या के बाहर गधे रो रहे हैं, गधा अयोध्या की हार में रो रहा है, श्रृंगाल अयोध्या की बाजार में रो रहा है। श्वानों को होश नहीं है जो श्रृंगाल से कुछ कहे, सब गमगीन है, गमगीन। बोले वो दिन भी देखे थे भरत ने
जब पुरजन परजन मिलई बहु और गबई जुहार जुआई और भरत कुशल ना पूछ सके भय विषाद मन माई। अच्छा लोग आए और भरत जी से मिले तो लेकिन बोले कोई नहीं। अच्छा सच बताना, आपके घर कोई रिश्तेदार आए और उससे आप शाम तक बात ना करो, वो रुकेगा कि चला जाएगा? क्या करेगा? रुकेगा? तुम बोलो ना, खाली पानी बढ़िया काजू पिस्ता खवाओ लेकिन बोलो ना। तो इसका मतलब है वो रुकेगा नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं रुकेगा। भरत जी ने देखा कि जो लोग मुझे देखकर चिपट जाते थे, लिपट जाते थे, आज सवासन पर बैठते हैं। सवासन मंच पर नहीं लगाया जाता, घर जाके समझना क्या बोल रहा हूं मैं। जो सवासन पर बैठते हैं और गमी का व्यवहार अदा करते हैं और कहते क्या हैं? बोले पुरजन परजन मिलई बहु और गवही जुहार जुआई और भरत कुशल ना पूछ सके भय विषाद मन माही। भय भी है और विषाद माने दुख होता है, दुख आंतरिक पीड़ा भी है कि पता नहीं लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे थे जानते हो? कि जिस कैकेयी के कारण ये हुआ है उसी कैकेयी का बेटा भरत है। नगर के लोग बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए करेले में लगने वाला फल कभी मीठा मीठा कैसे हो सकता? भरत जी ने देखा कि बहुत गड़बड़ी लग रही है, वहां से उठे, सीधे महलों की तरफ गए, माता कैकेयी जी से मिलना चाहते हैं। एक और प्रतिकूलता देखी भरत जी ने। अच्छा सच बताना, किसी के घर में मृतक शरीर रखा होता है तो पूजन पाठ होता है क्या? होता है? आरती होती है? नहीं होती ना। और भरत जी की माता कैकेयी आरती लिए खड़ी है, भरत जैसी है ये आरती की आरती। द्वारे भेंट भवन ले आई। और एक सवाल उठता है माताओं, समझ लेना इस बात को, थोड़ी कड़वी जरूर है। अरे जिसके घर में मृतक शरीर रखा हो पति का, अब वो मायके का हाल ले रही है। नाना ठीक है, नानी ठीक है, सुतई ससोच देख मन मारे, पूछत नैहर कुशल हमारे। एक बात फिर समझ लो, मैं मंच से कह रहा हूं, जो बेटी अपने घर में मायके में दिन में 10 बार फोन करती है, उसका ससुराल पक्ष कभी खुश नहीं रह सकता है, ना वो सुखी रख सकती है। याद रखिएगा इसको। हाँ मायके की बात करती है। हाँ जिसके घर में मायके की बात हो, मृतक शरीर रखा है, ऐसा ऐसा चल रहा है। सास से नहीं पूछेगी क्या करना है, अपनी मम्मी से पूछती है क्या करना है। अपनी मां से पूछेगी। और जिस बेटी का, मैं ये नहीं कहता हूं सबके साथ नहीं होता है, मैं मंच से कह रहा हूं, अगर किसी को गलत लगता है तो एक उपाय ये है, मेरे नाम बकेवर थाने में रिपोर्ट लिखा सकता है, मानहानि का मुकदमा कर सकता है। लेकिन सच्चाई ये है, हमारे यहाँ जितने भी दहेज के केस होते हैं, दहेज प्रथा के, उसमें से 60% केस झूठे होते हैं, झूठे। मैं कह रहा हूं मंच से। वो जानते हो किस लिए होते हैं? जो हमारी बहन बिटिया अपने मायके पक्ष से ज्यादा सलाह लेती रहती है, जब बेटी का घर बिगड़ता है तो उसमें 99% हाथ मायके वालों का होता है, मायके वाले बिगाड़ते हैं। बताइए, इतना सब कुछ हुआ अवधपुरी में? बताओ, आप बताइए, आपसे पूछना चाहता हूं, जब इतना सब कुछ हो गया अवधपुरी में, बंद दे दिया गया, सब कुछ हो गया, राजा जनक जी ने आधी बात कही? कभी कही कि हमारी बिटिया बन नहीं जाएगी? क्यों गई? पूछा? नहीं पूछा ना, इसलिए। और वो मायके की बात पूछ रही है माता जी कैकेयी जी। भरत जी ने कहा, मैया एक बात बताओ, सब अच्छा है, सब मायके में अच्छा है तुम्हारे। बोले भारत कुशल कही सकल सुनाई और पूछी निज कुल कुशल भलाई। और भरत जी ने कहा, मैया जरा एक बात बता दो कि कहो कहां तात ओ कहां सब माता, ओ
कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। बोले कहाँ सिया राम और लखन प्रिय भ्राता, और कहो कहाँ तात कहाँ सब माता। भरत जी ने कहा मैया पिताजी दिखाई नहीं दे रहे, मेरे भैया राम कहाँ हैं, मैया सीता कहाँ है, भैया लक्ष्मण कहाँ है। कैकेयी ने कहा तुम उनकी चिंता क्यों करते, तात बात में और सकल समारी, और भई मंथरा सहाय बिचारी। एक और गुण है आप में, जब घर में कोई काम बनता है तो आप ये कहते हैं हमने बनाया, नहीं कहते हमने बनाया हमने। और बिगड़ जाए तो हाँ तो बहुत ये पहली बात तो एक बार में बोलती ही नहीं है। हाँ एक बार में नहीं बोलती है। हाँ 10-5 बार पूछोगे तो कहेगी भगवान जाने कैसे बिगड़ गए, हम खा जाने। हाँ बिगड़ने वाला भगवान जाने, बनाने वाला हम जाने। अरे प्रमाण ले लो, मैया कहती भी वही कह रही है। बोले बिगड़ कैसे गया, बोले कछो के काज विधि और बीच बिगाड़ो। बिगाड़ा किसने, भगवान ने, और बनाया किसने, तात बात मैं सकल समारी। संभाला किसने, मैंने। और जानते हो जैसे ही भरत जी ने सुना कि इनका सहयोगी कौन, सहयोगी बहुत महत्वपूर्ण है, आदमी बिगड़ता है सहयोग से। हाँ उसके जो सहयोगी होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो बोले आपका सहयोगी कौन रहा, बोले तात बात में सकल समारी भाई मंथरा। हम मंथरा ने सहयोग किया। भरत जी ने कहा तो फिर कामऊ बताओ। हाँ जिस काम का सहयोग मंथरा ने किया हो। मंथरा माने जानती हो, मंथरा आपके गांव में है मंथरा? अरे ना हो तो घर जाके हाँ इस मतलब समझ लो, ऐसे मानो जैसे फलों में संतरा और नारियल में मंथरा। आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? फलों में संतरा ऊपर से एक होता है, अंदर चाकू चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी तरीके से मंथरा जिसके घर में घुस पाए, हाँ समझ लो फिर। अब तो सब समझदार है। हाँ? और फिर ये कहती क्या करें, वो तुम्हारे देखो वही कमाए रहे हैं, पूरो घर पर एक खाए रहो है। हाँ सो दिमाग पे चढ़ गई, सो संजा खटपट होने लगी नहीं। हाँ तो भरत जी ने कहा मंथरा ने सहयोग किया, बोले हाँ। तो बोले अगर मंथरा सहयोगी रही है तो काम बताओ, काम बनाया क्या है तुमने? बोले तात बात मैं और सकल समारी, और भई मंथरा सहाय बिचारी, और कछुक काज विधि और बीच बिगाड़ो, भूपत सुरपुर कांप गुधार्यो। भरत जी ने कहा अच्छा किसी के पिता ना रहे और तू कहती थोड़ा काम बिगड़ गया। बोले तात तात हाँ और तात पुकारी, और परे हो भूमि तल व्याकुल भारी। भरत जी जमीन में गिर गए। भरत जी ने कहा मैं राम जी से मिलना चाहता हूँ, पहले मुझे ये बताओ पिताजी को ऐसी कौन सी बीमारी हो गई थी मां जो मैं ननिहाल से बुलाया नहीं जा सका?
आखिर कौन सी बीमारी थी जो एकदम नहीं रहे? कोई तो कारण होगा। माता कैकेयी ने सोचा भरत कारण सुन करके खुश हो जाएगा। बोले मैंने तुम्हें राजगद्दी और राम के लिए वनवास मांगा है। भरत जी ने पूछा फिर भैया हैं कहां? बोले वो तो वनवास गए। और सुनो अच्छा ये और रहा कि वो लक्ष्मण भी साथ गया है। लक्ष्मण नहीं तो कुछ खुराफात करता। बोले भारत बिसर्यो पितु मरन और सुनत राम बन गौन। जैसे भरत जी ने राम जी का बन जाना सुना और मैया कैकेयी से कहा कि पेड़ काटते पालव सींचा और जियत मीन गन बारी उलीचा। अच्छा वो मछली जब छोटी, मैं जब छोटा था, अभी भी छोटे ही हूं, अभी कहां बड़ा हुआ हूं, लेकिन एक मछली का गीत मेरी मां सिखाया करती थी। मछली जल की रानी है और क्या है आगे? जीवन उसका पानी है। वो हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मछली बिना पानी के नहीं है। भरत जी ने कहा मां, बोले हंस बंस दशरथ जनक और राम लखन से भाई और जननी तू जननी भई और विदसन कबन बसाए। मेरे यहाँ हंस बंस दशरथ जनक, जनक माने पिता, जनक के पर्यायवाची पिता, पितृ, बाप भी आता है पर्यायवाची में, जो मास्टर साहब बाप भी आता है। तो भरत जी कह रहे हैं मां सुनो कि हंस बंस दशरथ जनक और मैं राम लखन से भाई, और उसमें राम और लक्ष्मण जैसे भैया, और जननी तू जननी भई। मैया तू अपनी मैया को पढ़ी है, जननी तू जननी नहीं। अरे ऐसे मान लो काऊ बहुरिया से कुछ गलती हो जाती है, हाँ तो सास हमेशा एक ही धौंस देती, तेरी माँ ने यही सिखाया, यही सिखाया, चली आई वहां से। तो जानते हो बेटी के दो परिवारों पर तोहमत लगती है, एक ससुराल पर और एक मायके पर। और भरत जी ने भी 2 कुलों पर तोहमत लगाई, 2 लोगों पर हाँ प्रश्न चिन्ह लगाया, ऐसा सवालिया निशान पैदा किया, ऐसा सवालिया निशान खड़ा किया। भरत जी ने कहा मैया तू, तेरी गलती नहीं है, तू नानी को पढ़ी है, नानी को, जननी तू जननी भाई। आया है न रामायणों में। एक बार राजा कैकेयी हाँ नानी को कैसे पढ़ी है थोड़ा देखिएगा। एक बार राजा कैकेयी यहाँ एक दंडी स्वामी आ गए। उन दंडी स्वामी ने राजा कैकेयी को पशु भाषा का ज्ञान कराया, और जब पशु भाषा का ज्ञान हो गया तो राजा से दंडी स्वामी जब चलने लगे तो राजा से कहा सुनो राजन, इसका दुरुपयोग ना करना, और अगर तुमने किसी को बताया तो तुम पत्थर के हो जाओगे। इतना कहकर के दंडी स्वामी चले गए। इसको साउंड ठीक कर दो बेटा जरा सा, बहुत मेहनत पड़ रही है नहीं? कोई चला गया? अच्छा। तो जैसे ही साहब उसने कहा कि आप दंडी स्वामी जी ने कहा अगर आप किसी को बताओगे तो पत्थर के हो जाओगे। एक दिन राजा घर में बैठे रसोई में भोजन कर रहे हैं, बाहर 2 चींटियां आपस में लड़ रही थीं। जब आपस में चींटियां लड़ी ना तो राजा को सुनकर के हंसी आ गई। अब राजा हंसे और रानी ने राजा से प्रश्न किया, राजन जब हमारे आपके सिवाय यहाँ कोई है नहीं, हंसी का कारण? राजा ने पहले तो बताना चाहिए, एकदम याद आया अगर बताएंगे तो हम पत्थर के हो जाएंगे। राजा ने कहा कुछ नहीं ऐसे ही, लेकिन नारी तो नारी है होती है। हाँ राजा से कहा बताओ। हाँ बताओ। राजा ने कहा अगर मैं बताऊंगा तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा। रानी ने कहा तब तो कोई खास ही बात होगी।
हाँ तब तो खास बात है। पति वैसे भी बेचारा होता है, रात में 12 बजे मोबाइल पे अगर मिस कॉल आ जाए, मजाल है किसी पति की हिम्मत है जो ना बताए कहां से आई। हाँ, बताना पड़ता है हाँ कि कहां से आई है। सही बात यह है, रानी ने कहा राजन तुम पत्थर के हो जाओ चाहे कोयला, अपन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन तुम हमें बताओ, हाँ बताओ कारण बताओ। राजा ने सोचा अगर हम इसे बताएंगे तो पत्थर के हो जाएंगे। ऐसा करते गंगा के किनारे चलते हैं और गंगा के किनारे चलेंगे, वहां इसे कारण भी बता देंगे और मेरा उद्धार भी हो जाएगा। सो राजा रानी को बिठा करके गंगा के किनारे पहुंचे। उधर से एक चरवाहा तो जानते हैं, बकरी चराने वाला, भेड़ें चराने वाला, गांवें चराने वाला, तो एक चरवाहा उधर से आया और जैसे ही चरवाहा आया तो एक बकरी ने एक बकरे से कहा, बोले तुम मुझे कितना चाहते हो? बकरी ने कहा कितना चाहते हो? बकरे ने कहा ये कोई पूछने वाली बात है, हम तुझे बहुत चाहते हैं, बहुत। बोले कितना चाहते हो? बकरी ने कहा मैं तुझे बहुत चाहता हूं। बकरी ने कहा वो फूल बहा जा रहा है गंगा में, मेरे लिए ले आओ। बकरी ने कहा सुन बकरी, अगर फूल लेने जाऊंगा एरी बाबरी मैं मर जाऊंगा, अगर मैं फूल लेने जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। बकरी ने कही तो का खाक चाहते हो? का खाक चाहते हो? सो बकरे को आई गुस्सा, तो 2-4 दुम्मी दही बकरी है और या कही सुन हम कोई राजा कैक नहीं है जो स्त्री के पीछे मरने चला आया, कोई राजा कैक थोड़ी है। अब राजा कैक को ज्ञान हुआ कि हितयन हित पशु पक्षी जाना और मानुष तन गुण, हाँ गुण ज्ञान निधाना। राजा ने रानी से कहा रानी तुम्हें बताएं तुम मानोगी नहीं। बोले ना बताना तो पड़ेगा। राजा ने कहा तो वो रथ हाँकने वाला हंटर ले आओ, ले आओ। सो रानी ले आई। राजा ने कहा आप दोनों हाथ ऊपर करो। हाँ तो रानी ने सोचा शायद बताने की प्रक्रिया ऐसी होती हो सकता है शायद बताने वाली प्रक्रिया यहीं से शुरू होती हो। तो जैसे ही दोनों हाथ ऊपर किए और राजा ने हंटर से मारना शुरू किया, रानी बोली तुम्हारे 5 हुए, तुम बताओ चाहे ना बताओ लेकिन ना मारो नहीं, बताओ चाहे ना बताओ। वही भरत जी कह रहे थे। भरत ने कहा सुनो मां, मेरे नाना तो बच गए लेकिन मेरे पिता नहीं बच पाए। कि धर्म धुरीन और धीर रति रावो और शोक में जानती स्वभाव। मेरे पिता नहीं बच पाए और मां तुम्हारी गलती नहीं है कि विदहु न नारी। इस चौपाई पर मेरी 50% सम्मति है, 50% नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि मैं किसी मां का बेटा हूं। बोले विदहु न नारी और हृदय गति जानी और सकल कपट अघ अब गुण खानी। भरत जी ने कहा बर मांगत तुई और भई नहीं पीरा और करना जीव मुंह पर ओ नकीरा। तब तक जानते हो बातचीत इधर चल रही थी। मंथरा ने सुना भरत आ गए, सोचा बढ़िया इनाम मिलेगा, स्वागत करेंगे लोग, हाँ बढ़िया इनाम मिलेगा। दौड़ के आई, हाँ और दौड़ करके गलियन में गाँव चली आए कि अब भरत हमारे आग जाएंगे, जब भरत राजा बनेंगे तो हम मंगल गान गाएंगे। और जैसे ही भरत जी के पास पहुंची, शत्रुघ्न ने पूछा इधर आओ क्या चाहिए? बोले इनाम चाहिए। बोले भैया भरत के पास नहीं है तेरा इनाम, तुम आओ इनाम हमारे पास है इनाम। सो पास बुलाया और कहा, पास बुला करके बोले होमा का लात और तक कुबर मारा। अच्छा लात मारी लात। सच्चाई तो ये है
जो किसी का परिवार बिगाड़ते हैं वो हाथ से मारे जाने चाहिए कि लात से? किससे मारे जाने चाहिए? हम वो नहीं, वो एक कहावत कही जाती है, लातन की देवी। बहुत होशियार है मैं इटावा के श्रोता, सब जानते हैं, सब जानते हैं। तो ऐसी लात मारी, ऐसी लात मारी, चौपाई आगे की देखो, बोले टूटे वो कुबर फूट कपारू। टूटे वो कुबर फूट कपारू, दलन दसन मुख रुदर प्रचारो। जैसे ही लात मारी तो इसके मुख से निकला, बोले आह देव। जैसे किसी को अचानक लात मारो ना तो एकदम नहीं निकलता आह आह, तो वही गोस्वामी जी लिख रहे हैं, आह देव में और काह नसावा और कीननी के फलयन से पावा। जानते हो मंथरा तक राम जी के दरबार में भरत जी की तरफ थी, राम जी की तरफ नहीं। मंथरा क्यों थी? जानते किस लिए? मंथरा कह रही इतना अपराध हो जाने के बाद भी भरत ने मुझे शत्रुघ्न के हाथ से छुड़वा दिया कि भरत दयानिध, दयानिध दयानिधान है, इंसान है इसलिए दयानिधान। बोले भरत दयानिधि और दीन छड़ाई और कौशल्या ग्रह के दो भाई। कौशल्या के महल की तरफ चले और भरत जी चलते चलते कैकेयी मैया से कहा, मां आज भरत आज तक ऐसा कोई बेटा नहीं हुआ जो अपनी मां को दंड दे, लेकिन भैया भरत ने अपनी मां को भी दंड दिया, इसलिए भरत सराहनीय है। भरत ने कहा, मां मैं बेटा हूं, मैं तुझे दंड क्या दे सकता हूं? थोड़ा गौर से सुनिए, मैं बता रहा हूं दंड क्या दिया गया था। भरत जी ने कहा, मां मैं आपको एक दंड दूंगा और वो दंड ये होगा कि मेरा जब तक जीवन रहेगा तब तक ये राघव का छोटा भाई अपने राघव की चरणों की शपथ खा के कहता है कि जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक तुम्हें मां कभी नहीं कहूंगा, मां कभी नहीं कहूंगा। ये भरत जी ने कहा, मैं तुम्हें मां नहीं कहूंगा। और इतना कह करके कौशल्या महल की तरफ गए। जैसे ही कौशल्या महल की तरफ पहुंचे, सांसों से झांक के देखा, सांसों से झांक के देखा, सांसों से झांक के भरत जी ने देखा मैया कौशल्या क्या कर रही है। बोले सुदिन सब साधे, मैया कौशल्या रो रही है कि सुदिन सब साधे और आराधे अनेकन देव और अदन के आबत करी काहू नहीं दाया है कि हाय जिस पिता के और प्रतापी चार चार लाल और क्रिया बिन बेहाल परी उन्हीं की काया है कि क्रिया बिन बेहाल परी उन्हीं की काया है। और राम लखन कहाँ सिया बन के बसन योग और बारे विधाता विचित्र तेरी माया है। ए विधाता तेरी विचित्र माया है, विचित्र कैसी माया। भरत जी ने बाहर से आवाज लगाई कि पति विहीना और पूतहीना और मातुरी तुम हो कहां।
और आ गया घर का वही षड्यंत्रकारी खल यहाँ। अच्छा भरत जी सराहने योग्य क्यों हैं? सच बताना, इतनी जनता जनार्दन बैठी है, अयोध्या में जो भी हुआ था उसमें भरत जी सरकार का कोई हाथ था? नहीं था ना। फिर भी अपने आप को पापी मान रहे हैं, कह रहे हैं हम पापी हैं। कि पति विहीना पूतहीना और मातुरी तुम हो कहां, और आ गया घर का वही षड्यंत्रकारी खल यहाँ। जैसे ही मैया ने आवाज सुनी, मैया कौशल्या दौड़ी, मूर्छित बन परी भैर आई, भरते देख मात उठाई। जैसे दरवाजा खोला भरत ने मुंह फेर लिया, मां कि मुख न देखो मां मेरा, मुख देखने में पाप है, किंतु कह दो आज तुझ पर हम सभी का श्राप है। मैया कौशल्या ने झपट के भरत को पकड़ लिया और कहा बेटे चल इधर देख मेरी तरफ और सुन कि ओ भरत बेटा न तुम में और द्वेष की दुर्गंध है, और साक्षिणी हूं मैं मुझे उस राम की सौगंध है। मैं राम की सौगंध खाके कहती हूं कि तुम में कोई अवगुण नहीं है। वो भरत सुनो, बैठा लिया गोद में और कहा सुन भरत कि हो रही संताप से संतप्त मेरी आत्मा, और आज उड़ा दे भानुकुल के निष्कलंकी चंद्रमा। और भरत जी को गोद में बिठा करके मैया कौशल्या ने आंसू पोंछना शुरू किया और कहा भैया सुनो कि माता भरत वो गोद बैठा रे, माता भरत और गोद बैठा रे, और आंसू पोंछ मृदु बचन उचारे। और भरत जी से कहा भैया भरत, एक कहावत कही जाती है जो गड्ढा खोदता है, क्या है आगे, उसी को गिनना पड़ता है जो गड्ढा खोदता है। मैया कौशल्या ने कहा भरत अगर गोदी सूनी हुई है तो कौशल्या की नहीं, गोद सूनी तो कैकेयी की हो गई है। मेरी गोदी में तो एक राम बैठा है। सुनो कि द्रोह करके कैकेयी क्या हानि मेरा कर गई, और देख ले कोई मेरी गोदी से गोदी भर गई। मेरी गोदी में तो एक राम बैठा है, तो देख सुबह वो कहते सब कोई। देख सुबह वो कहते सब कोई, राम माधुअस गाये न होई।
मैया कौशल्या ने इतनी बात और कही, सुनो भरत, ये रोने का समय नहीं है। भूल सब विद भामोहि बाम विधाता, और काहू दोष देव जनिताता। पिता का दाह क्रिया संस्कार करो। भरत जी ने नदी के किनारे पिता का दाह क्रिया संस्कार किया, मीटिंग बुलाई, उसमें एक निर्णय लिया कि राम जी को मनाने चलेंगे, राम जी को मना के लाएंगे। भरत जी चित्रकूट गए और राम जी को मनाने में जब असफल रहे तो उनकी खड़ाऊं लेकर के नंदीग्राम वापस आए। समय नहीं है चूंकि, और ये मेरा वादा है जब कभी आएंगे तो फिर दोबारा जहां से छोड़े वहीं से सुनाएंगे, ठीक है? हाँ, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि दोबारा हमें कोई बुलाए, अरे यहाँ नहीं आएंगे, इटावा आएंगे। हाँ, जहां भी आए तहां सुन जाना। और सुनो, थोड़ी देर के लिए राम जी के वापसी की कथा हो जाए, 10 मिनट भले ही हो, क्योंकि कथा का विराम सही जगह होना चाहिए। राम जी के वापसी की, जब आतंक का अंत हुआ, आतंक का अंत हुआ। आतंक कौन सा? छोटा मोटा आतंक नहीं था, रावण जैसा आतंकवादी, जिसके यहाँ इंद्र है भिष्टी, पवन झाड़ू लगाता है, और सभी देव बस उसके विधाता वेद गाता है। इतना बड़ा आतंक। और जब आतंक का अंत हुआ तो जानते हो मैया मंदोदरी, मैं मैया शब्द प्रयोग कर रहा हूं क्यों? वो पचकन्याओं में है। हाँ, मैया मंदोदरी रावण के सर को लेती है, बार बार ऐसे देखती है और कहती क्या है कि राम विमुख ऐसे हाल तुम्हारा, और रहा न कुल को रो बनिहारा। ये मैया मंदोदरी ने कहा रावण के सर से। और राम जी जब पास पहुंचे तो राम जी ने, पहले की ऐसी दुश्मनी होती थी, विचारों की दुश्मनी थी, ये धर्म और अधर्म की दुश्मनी थी, ऐसी ने हाँ मानसिक नहीं थी कि साहब हाँ ठान के बैठे राम जी गए बताया। तो जानते हो मंदोदरी ने क्या कहा? जैसे ही राम जी को देखा चरण पकड़ के चिल्लाने लगी कि चिल्लाई हाय सुहाग गया साम्राज गया, हा राज गया। भगवान ये न्याय बदल दो तुम, और जो जग में बहुधा करते हो, और पति से पत्नी से पति को प्रथम मार, नारी को विधवा करते हो, कि विधवाओं की तीखी आहें क्या तुम्हें रुलाती नहीं प्रभु। और ये आपत्तकाल की आवाजें क्या तुम तक जाती नहीं प्रभु। तो घंटों तक रोती रही दुखिया इसी प्रकार, और चुरियां तोरी हाथ की बिछिए दिए उतार। और जानते हो राम जी ने मैया सीता को बुलवाया और कहा देखें कप जननी की नाई पैदा लाने देना। जानते हो बानरों ने एक बात कही, बानरों ने कहा राम जी ने धनुष तोड़ दिया, कभी यही नहीं कहा कि हम परमात्मा हैं। हनुमान जी ने कहा आज ये साबित हो जाए कि भगवान है कि नहीं है। तो बानरों ने कहा कैसे होगा? तो हनुमान जी ने कहा सुनो, भगवान में एक शक्ति है, दुनिया में इंसान है तो उसमें यह शक्ति नहीं है कि मुर्दे को जिंदा कर दे।
क्यों डॉक्टर साहब, ऐसी कोई दवा है? अभी तो नहीं बनी, शायद बनेगी भी नहीं। हाँ, जो मुर्दा को जिंदा कर सके। लेकिन हनुमान जी ने कहा सुनो, मेरे प्रभु श्री राम चाहे तो ये मुर्दा को भी जिंदा कर सकते। बानरों ने कहा अच्छा, मुर्दा जिंदा हो सकते क्या? बोले तो कम काय केले लौट के किसकिंदा, चलो जितने युद्ध में मारे गए बानर भालू सब जिंदा करवा, सब करवा। हनुमान जी ने कहा ऐसे जिंदा नहीं होंगे, इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। सो सब बानर एक लाइन में बैठे। हाँ? राम जी क्या बात है, कैसे बैठे, क्या कर रहे हो? बानरों ने कहा सरकार आंदोलन कर रही है। राम जी ने पूछा ये किस उपलक्ष्य में आंदोलन चल रहा है? आंदोलन किस उपलक्ष्य में चल रहा है? बानरों ने कहा ये इसलिए चल रहा है कि वो जितने बानर भालू मारे गए उनको जिंदा कर दो। राम जी ने कहा वो जिंदा थोड़ी हो सकते हैं, जो आया उसे मरना पड़ता है, मर गए। बानर भालू बोले तो फिर ये आंदोलन बंद नहीं होगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। अच्छा ऐसा होता है, बड़े लोग बड़े होशियार होते हैं, बड़े लोग बड़े होशियार होते हैं, नेता लोग बड़े होशियार होते हैं। मैं मंच कर रहा हूं, मीडिया चल रहा है सामने। हाँ, जब कोई मामला बिगड़ता है तो उसी बिरादरी के वाले को जिम्मेदारी सौंपते हैं, नहीं सौंपते? बिरादरी वाला ढूंढा जाता है, जो बिरादरी गड़बड़ करती है। तो राम जी ने भी हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी से कहा सुनो, तुम आइए, बिरादरी के हैं बानर, और इनसे कहो आंदोलन खत्म करें, आंदोलन खत्म करें। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़े और कहा प्रभु सुनो, आपके हम दास हैं, उससे पहले हम और भी कुछ है। राम जी ने कहा क्या हो? बोले उससे पहले सरकार हम बंदर हैं, और सुनो इस मामले में हम बिरादरी के साथ हैं, इस मामले में हम बिरादरी के साथ हैं, हम बिरादरी के साथ हैं। तो राम जी को सोचने पर मजबूर कर दिया। जब सोचने पर मजबूर कर दिया तो जानते हो, सुधा भ्रष्ट बई दो दल ऊपर, जिए भालू कप नहीं रजनीचर। बानर भालू जिंदा हो गए, और जब बानर भालू जिंदा हो गए तो राम जी से बानर भालुओं ने एक बात और कही। बोले सरकार, ये जहाज जो खड़ा है, जहाज विमान, इसे जितवाने में हमने प्राण की आहुति दे दी, प्राणों की आहुतियां दे दी। सरकार इस जहाज पे हमें भी बिठाओ। राम जी ने कि एक आध होश होता है, बैठा लो जाए। पदम 18 जूठा बंदर, सिंगल की गिनती नहीं। बानर बोले तुम कह दे बैठता, हम सब जाएंगे, तुम कह दे, तुम एक दाएं कह दे तो हम बैठ जाएंगे। राम जी ने कि बैठ जाओ, लेकिन हाँ शोरगुल ना करना, बैठ जाओ। सब बानर बैठे, विमान चला, और जैसे ही आकाश मार्ग से विमान आकाश मार्ग पर पहुंचा, सोई नल्लील ने जामवंत जी से पूछी, जामवंत जी के यहाँ। बोले जैसे अब हम चिल्लाएं तो कर राम जी उतार देंगे, जैसे अब हम चिल्लाएं। तो जामवंत जी ने कहा अब इतनी ऊपर से थोड़ी फेंक देंगे तुम्हें, अब नहीं उतारेंगे। तो सब बानर एक सुर में चिल्लाने, हाँ चलत विमान कुलाहल, कुलाहल जय रघुवीर। हाँ कहा सब कोई, सब रघुवीर की जय जयकार कर रहे हैं। राम जी लौट कर अयोध्या आए, और अब हम पे हाँ हो ना रही है, और समय भी हो गया है, ऐसे तो होती ही रहेगी नहीं। आओ, राम जी अयोध्या आए, भरत जी से मुलाकात हुई, और सबसे पहले चलो 2 मिनट की और सुना दूं थोड़ी कथा, राम जी को बिठा दें। ऐसा था, राम जी जब अयोध्या में गए, भरत जी से मिले, सब नगर वासियों से मिले। मैया कौशल्या कह रही है सबसे पहले मेरे घर राम आएंगे, और मैया सुमित्रा कह रही है मेरे घर राम जी पहले आएंगे। लेकिन जानते हो राम जी सरकार सबसे पहले कहां गए हैं? कौशल्या मैया क्या नहीं गए, ना मैया सुमित्रा क्या गए, कहां गए कि प्रभु जानी कह के लजानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। राम जी ने हाँ जाकर के कुंडी खटकाई, और मैया कैकेयी से कहा, और इधर लक्ष्मण ने मैया सीता से कही सुनो, जौन द्वारे ते गए थे तई कटके फिर लगे आई।
जहां से गए थे तहीं लगे आए। और राम जी ने कही मैया कैकेयी से, माँ जानते हो शर्मिंदा है, अंदर से दरवाजे बंद हैं। और मैया कैकेयी ने कहा, राम जी ने कहा दरवाजे खोल दे, ए मैया दरवाजे खोल दो। मैया कैकेयी ने कहा वरदान दो। लक्ष्मण ने हनुमान जी से कहीं रोक ले हुआ, वरदान है बर्रात। हाँ वरदान नहीं बर्रा रही, अब 14 नहीं पूरी हो पाई, 28 के नाप दिए, वरदान नहीं बर्रा रही। राम जी ने बाहर से कहीं मांग लो है, लक्ष्मण ने फिर जाए कहीं सोच समझ के, यहाँ मैया कैकेयी ने अंदर से जो कहा साहब, उसने पूरे लोगों को रुला दिया। वहां मैया कैकेयी ने कहा, राम मेरे प्राण प्यारे राम, अगर तुम मेरे से प्यार करते हो तो सिर्फ एक बार भरत से मुझे मां कहलवा दो, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भरत मुझसे एक बार मां कह दे। इतनी रोई और कहा मुझे भरत से मां कहलवा दो। राम जी ने कहा सुनो भरत, चलो मां कहो, मां कहो। भरत जी ने कहा सरकार ये भरत है, इसलिए भरत की कथा सुनाई जाती है। भरत ने कहा सरकार मैं सब कुछ कर सकता हूं, दास आपका हो, आपका ही रहूंगा मैं, लेकिन मेरे देव जिसने आपको वनवास दिया, ऐसी कैकेयी से मात न कहूंगा मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूं, लेकिन इस कैकेयी को मां नहीं कहूंगा। भरत जी ने बात नहीं मानी। राम जी ने कहा मां और कुछ मांग लो। कैकेयी मैया ने कहा अगला अगर मेरा अवतार हो तो होए राम सी पूत पतोहू, अगर अगला अवतार कभी हो तो सीता जैसी बहू और राम जी जैसा बेटा मिले। राम जी से बहुत प्यार करती थी कैकेयी। राम जी को राम किसने बनाया? माता कैकेयी ने। हाँ और कोई नहीं बना सकता था। आज राम जी को, जब राम जी वहां से कैकेयी मैया के यहां से बलकल वस्त्र उतारे, राजसी पोशाक धारण की, और जब राम जी वहां से चले तो राम जी ने भरत जी के सहित गुरु वशिष्ठ से मुलाकात की। वानरों से कहा इनके पैर छुओ। वानरों ने कहा किस लिए? बाबा जी के पैर छुए। तो राम जी ने कहा इसलिए कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और इनकी कृपा धनुज रन मारे। वानर बोले सफेद झूठी, बाबा अयोध्या में परे रहे प्राण हमने दयो, कह रहे इनकी कृपा ते मारे, हम ते पूछो कैसे मरे निसाचा। हाँ वानरन ने कही ये तो अन्याय है, करे कोई श्रेय काऊ के, चुनाव कोई जिताए हैंड पंप काऊ के। नहीं ऐसे तो कहा था। हाँ हमने चुनाव बड़ी मेहनत करी, हैंड पंप मिलो नहीं। हाँ तो वानरन ने कही आज निर्णय हो जाए भाई। राम जी ने कहा निर्णय किस बात का? वानरों ने कहा हमें सबसे पहले ये बताओ आप सबसे ज्यादा किसे चाहते हो? राम जी ने कहा हम सबसे ज्यादा तुम ही के चाहते हैं। काम काहे कटे अपने बेटावा काहे नहीं काट, काहे कटी? बोले सुनो वानरों हम तुम्हें के सबसे ज्यादा चाहते हैं। वानरन ने कही सरकार भरत जी से ज्यादा नहीं चाहते, अब तुम लिपट लिपट कर रो रहे थे। राम जी ने कहा नहीं हम तुम्हें भरत से भी ज्यादा चाहते हैं। तो एक बानर बोला और ये बुड्ढे बाबा जो ये वशिष्ठ जी इनसे भी ज्यादा चाहते हैं। राम जी ने कहा इनसे भी ज्यादा चाहते हैं। एक बानर बोला चाहे जिससे ज्यादा चाहते हो लेकिन सीता जी से ज्यादा नहीं चाहते हो, एक सीता के पीछे लंका मरा कटा डालो। राम जी ने कहा नहीं नहीं बानरों सबसे ज्यादा मैं किसे प्यार करता हूं, असली बात बताने लगे कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सब तय अधिक मनुज मोए। सबसे ज्यादा मैं मनुष्य को प्यार करता हूं। अब तो बंदर बार नोचन लगी। बंदर ने कही कि यो ठीक रहो, युद्ध में हम मरे और चाहत सबसे ज्यादा मनुष्य के। सब बानर बैठे हनुमान जी सहित, और बानर बोले सुनो राजा नहीं बन पाओगे, राजा नहीं बन पाओगे। राम जी ने की कि कब बन पाएंगे? बोले पहले हमें मनुष्य बनाओ। हाँ मनुष्य बनाओ।
सबसे पहले हमें मनुष्य बनाओ, अगर हमें मनुष्य नहीं बनाओगे तो राजा नहीं बन पाओगे। वानरों ने अब भाई राम जी से कह कब गई कि वो सबसे अधिक मनोज, तो गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी, बोले हनुमदाद अंगद सब बीरा, हनुमदाद अंगद सब बीरा, धरे मनोहर मनोज शरीरा, बोले हनुमदाद अंगद सब बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, अब मुनबर विलंब नहीं की जय, महाराज के तिलक करी जय। सबसे पहले गद्दी का पूजन हमारे परीक्षित जी करेंगे, कथा विराम है, राज तिलक का पूजन कर दो। और आप तो हमारे परीक्षित जी, हाँ मंत्र भैया एक गीत तब तक दोहरा दो कि हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। हेलो, जो भी परीक्षित जी के पश्चात जो भी रामायण का पूजन करना चाहता है, व्यास जी का पूजन करना चाहता है, वो एक एक करके क्रमशः मंच के दाहिनी ओर से आता जाए और पूजन कर सकता है। परीक्षित जी के परिवार के जितने भी लोग हैं वो भी मंच पर आ जाएंगे। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। राम जैसा नगीना नहीं सारे ब्रज की गुजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। नीन मड़ही उड़ाओगी नैनों की मुदरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में।
करना चाहता है शीघ्रता करें, वो आता जाए। राम का नाम प्यारा लगे, रसीना पे बिठाऊंगी मैं। राम का नाम प्यारा लगे, रसीना पे बिठाऊंगी मैं। हृदय मूरत बसाऊंगी मैं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। बनाए जाएंगे, हाँ बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है। जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है। कुछ दिन ही तो, कुछ दिन ही तो, कुछ दिन ही तो रहना है काया की कुठरिया में। कुछ दिन ही तो रहना है काया की कुठरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। बनाए जाएंगे, हाँ बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। बनाए जाएंगे, हाँ बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। हमारे राम राजा बनाए जा। जो भी पूजन करना चाहता है वो पूजन भी करता जाए, और सभी भक्त आरती के लिए भी खड़े हो जाए। आरती भी सब लोग चलती खड़े हो रहेगी। जाएंगे। हरि ओम चंद्रमः मनसो जात सचो सूर्यो वजायत श्रोत्रादायस्व्राणस् मुखादग्निरजायत। जरवंशी बजा दो मनमोहन में आरती करने आया हो। मेरे हाथ में जल का लोटा है, मैं तुम्हें नहलाने आया हो।
आया हो जरा बंसी बजा दो मनमोहन में आरती करके आया हो। मेरे हाथ में बाकन बिसरी गई मैं तुम्हें खिलाने आया हो। मेरे हाथ में बाकन बिसरी गई मैं तुम्हें खिलाने आया हो। जरा बंसी बजा दो मनमोहन में आरती करने आया हो। कर्मोरी गौर करुणावतार सार सारम भुज केंद्र घाट माता वसंगम हृदयारवे नवम भवानी तुम नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्या सबलं तमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। शीतले तम नगद माता शीतले तम नगद पिता।